dear students, how are you all doing? I hope you are preparing well and keeping yourself healthy as well because scorching heat is going on outside. So keep yourself safe and concentrate on your studies such that the maximum part of syllabus could be complete in this summer vacation. So to assist you in this process, I am here with this lecture number 6. And up to lecture number 5, I taught you and you have learned all the basic concepts required to solve the problems of class 10 ट्रिग्नोमेट्री. सो आप देखो, आज मैं नया एक्सरसाइज लेके आया हूँ, नया लेक्चर लेके आया हूँ, लेक्चर नंबर 6. ये जैसा आप देख रहे हो, दिस इज लेक्चर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री. तो आज से मैं एक्सरसाइज और क्वेश्चंस को डील करना स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पढ़े हुए उन कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे यूटिलाइज करें और उनको यूटिलाइज करके कैसे प्रॉब्लम को में इम्प्लीमेंट करें. ठीक है, तो रैंडमली मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ एक्सरसाइज 8.1 में. अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. अब देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को ऑप्ट करा. ओके, आई ऑप्टेड दिस क्वेश्चन नंबर 7. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई जस्ट सॉल्व्ड इट. ओके, सो आपको सॉल्यूशन मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, हमें क्या गिवन है कि व्हाट इज कॉट थीटा. कॉट थीटा इज गिवन 7/8. ओके, cot theta is given 7/8. So now 7/8 is given. This is cot theta is given, and in the first or second lecture we understood that what is the meaning of cot theta, what is the name of ratio. This b by p is considered as cot theta. Okay, this is b by p, and that is b means what? This is base and this is perpendicular. Okay, this is perpendicular. Okay, this is perpendicular. So आपको base और perpendicular पता है, that is this 7 and 8 is given. Okay, so I consider this b as 7 as base and 8 as perpendicular. So using this Pythagoras theorem, we know hypotenuse equals to under root p square plus b square. So I simply place the value of p considered to be 8. तो मैंने p की वैल्यू रखी यहाँ पे और b की वैल्यू 7 है, तो मैंने 7 रखा. देखा आपने. तो अब देखो आप धीरे से, 8 8 जा 64 and 7 7 जा 49. When we add this, we found it to be 111 under root. ओके, अब देखो हमें एज पता चल गया. अब क्वेश्चंस आ जाओ, मेन क्वेश्चंस वाले पार्ट में आइए आप. अब देखिए कि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो p बाई एच के बराबर है. ओके, सो वेयर फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस p is 8 here. Okay, this p is 8, so I place the value of 8, p equals to 8 here. And what about h? I just got the value. H की वैल्यू कितनी? अंडर रूट 111, so I place it here. Okay, I got this p by h. Similarly, cos theta we know is b by h. तो b की वैल्यू में कहां से मिलेगी? आप देख सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b is 7/7. So I just place the value and put the value b equals to 7 here. And h value as I put here 7 under root 111. So I also place the same value here. Now अब इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को ले जाकर हमारे क्वेश्चन वाले पार्ट में रखेंगे. अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह वी प्लेस व्हाट 8/√111. सिमिलरली यहाँ पर साइन थीटा की जगह वी प्लेस व्हाट 8/√111. तो आप cos थीटा की जगह बिल्कुल आपको वही काम करना है जो आपने करा. cos थीटा की वैल्यू आप पहले से निकाल रखा है आपने, दैट इज 7/111 √111. सो आई जस्ट प्लेस इट. सिमिलरली आई प्लेस द वैल्यू ऑफ cos थीटा हियर. अब इंडिविजुअल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. आप इसे, आप जब इसका एलसीएम लोगे अल्टीमेटली, अब एलसीएम वुड बी रूट अंडर 111 रूट अंडर 111 एंड कंबाइंड एलसीएम इज रूट अंडर 111. ये वैल्यू अब यहाँ चला गया, ये वैल्यू यहाँ चल गया, और देखो आप this become this by this. Similarly we did here as well. Okay, हमने इसका एलसीएम दिया, तो एलसीएम इज रूट अंडर 111. सो नाउ दिस 111 रूट अंडर 111 goes here and ये ऐसा हो गया. अब प्लस 7 already there, so plus 7. Similarly ये यहाँ गया, so we'll get root under 111 minus 7 divided by LCM. So now this is the main division, and we know if there is a by b divided by c by d, in this case a by b, what we again, if we have, now let me use a pen, a by b divided by c by d. okay, तो आप इसे क्या करते हैं, a by b करते थे और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके आप d by c की वैल्यू निकाल. ठीक है, तो आप इसे रेसिप्रोकेट करते थे, याद है आपको? आप इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकेट करते थे. तो सिमिलरली हम बिल्कुल यहाँ भी हमने क्या किया, आप देखोगे कि यहाँ भी हमने वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दिया. दिस रिमेंस. अब रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या होगा, ये पूरा टर्म आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय दिस, ये ऊपर चला जाएगा जैसे d ऊपर गया. ठीक है, आप कंपेयर करो,
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, a by b डिवाइडेड बाई c by d, ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आपके जो रूट वाले पार्ट है, ये रूट वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, मींस डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गए। नाउ दिस इज द फाइनल थिंग वी लेफ्ट विथ, ओके। सो नाउ आप देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि वी कैन अप्लाई व्हाट, दिस इज a plus b and this is a minus b. Similarly, this is a plus b, this is a minus b. So we applied what, a square minus b square, okay. So what is a square? A square means what, root triple one c square, b square is 8c square, okay. So we'll get triple one square is triple one, and root triple one square is triple one, और 8 square is 64. Similarly, अब देखो, इस root triple one का square is triple one and 7 का square is 49. So simply triple one minus 64, we get this 47, and we got triple one minus 49 as 62. देखो ये बिल्कुल हमारा वैल्यू निकल के आ गया, ओके, ये वैल्यू है। सिंपल हमने क्या करा, सिंपल जो रेशियो हमने पढ़ रखा है उन रेशियोज का हमने यूज करा, ओके। मैंने बता रखा था हमें कि बस इस चैप्टर में हमें हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस को कोरिलेट करके हम बड़े बड़े प्रॉब्लम बना सकते हैं। उनमें से एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10, ओके। आप देख लिया आपने किस तरह सोल्यूशन हुआ। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन your comment box. I'll try to solve all your problems and queries. I'll answer each and every question of yours. अगर आपकी कभी भी कोई क्यूरी रह जाती, please let me know, because here while recording you all are not with me, but hope whenever you watch this video and try to conceptualize your chapters, it's very easy for you to understand, as well as it's very easy for you to comment on the videos as well. So please comment so that I can able to know whether this kind of efforts of mine is fruitful for you or not. तो आप बिल्कुल कोशिश करिए इसे समझने का, और बिल्कुल समझिए, क्योंकि ऐसी चीज बहुत आसान है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करो, आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम से जाने से पहले हम क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं हम उसकी बात करते हैं, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं हम इसे देखते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम करने का तरीका और कुछ है कि नहीं, कैसे और कर सकते हैं, कोई दूसरा वेज है कि नहीं, ओके। तो दिस इज द वे हम यूज करते हैं, ओके। तो सेकेंड वे, दैट इज सेकेंड मेथड इस प्रॉब्लम को करने का, है ना, कैसे कर सकते हैं। दिस इज सेकेंड मेथड आई एम गोइंग टू टीच यू। देखो पहले हमने बिल्कुल रेशियोज का यूज करा और रेशियोज का यूज करके वैल्यूज निकाले। अब हम थोड़े आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। जितने भी आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है उनको रिकॉल करते हैं, और उस आइडेंटिटीज के बेसिस पे इस प्रॉब्लम को करने की हम बिल्कुल कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे, what is this is a plus b, as I told you this is a plus b and a minus b, okay. So similarly this is a plus b and a minus b. So हम इसे a square minus b square लिख सकते हैं, that is 1 square minus sin theta square and a square minus cos theta square. So now here one thing we have to concentrate, what is the meaning of this solution. First of all, understand what I mean of sin theta square, okay. If I write sin theta square, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर का मतलब क्या, इस स्क्वायर का मतलब है कि जो आपकी पी बाई एच की वैल्यू आई है इसका स्क्वायर, मतलब पी बाई एच आपको एक रेशियो देगा, एक कांस्टेंट देगा, उसका स्क्वायर, ओके। जिस कांस्टेंट के स्क्वायर निकालना, यहाँ ना ही हमें किसी एंगल का स्क्वायर निकालना। बिल्कुल ये ना समझे कि अगर हम साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है साइन थीटा का स्क्वायर, दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड एंड रॉन्ग, ओके, दिस इज रॉन्ग, okay. Sin theta is nothing but it's a ratio, okay. A ratio we are going to get as a constant, so we get a value, okay. Whatever value we get, that is values is square we have to do, okay. Never do the theta square और एंगल के स्क्वायर आपको नहीं करना, बिकॉज अभी तक क्लास 10 में जितना भी हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे, ठीक है, जिनमें सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इफ हम थीटा का स्क्वायर कर दें, ओके, लाइक थीटा का स्क्वायर कर दें, इफ यू कंसीडर लाइक दिस, तो ये वैलिडिटी हमारी खत्म हो जाएगी जो हम अभी तक जानते हैं। आगे हो सकता है 11 12 में हम दूसरे कॉन्सेप्ट से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर आप कहीं
300 का 30 डिग्री है थीटा मान लीजिए, और इसका स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेगा 900, विच इनवैलिड टिल क्लास 10. We don't know anything about 900 degree. We have been studying, or we have been dealing with 360 up to 360 angles. Okay, here in class 10 we dealing trigonometry up to only 90 degree. So हमें इन चीजों पे नहीं जाना. तो ये मैंने बताया कि आपको स्क्वायर का मतलब क्या था. स्क्वायर का मतलब हमें एंगल का स्क्वायर करना नहीं होता. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके, सो अब हम साइन थीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग स्क्वायर्स ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज. ओके, अब देखो आप, होप ये समझ में आ गया होगा. यहाँ से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. अगेन हम राइटिंग द सेम थिंग. यहाँ हमें मिला था 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर. ओके, तो हम मिलजुल इसे लिख ले फिर से. हमें मिला था क्या, 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर. ओके, अब आप देखो, इससे आपको मिल जाएगा, इसे आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा. ओके, और इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब जो आइडेंटिटीज में हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ रखा है, हम उसके बारे में सोचते हैं. हमने पढ़ रखा है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता. तो यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा. ठीक है, जो हमें यहाँ दिख रहा. सिमिलरली अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो विल गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, अब बिल्कुल आप देखो, हम अब इनको रिप्लेस करते हैं जो हम जानते हैं इसके, जो हमने डिराइव करा अभी. 1 माइनस दिस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, एंड दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा. यू कैन सी हियर दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा, और वहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, जो मैंने किया और जो मैं अभी नीचे करने जा रहा हूँ. तो आप देखो यहाँ पे ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और आप बिल्कुल स्क्वायर का मतलब समझ चुके हो. तो हम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इनसे, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखो, हम स्क्वायर कॉमन ले तो स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. तो आपको याद है, अब दूसरी आइडेंटिटी का यूज, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी यूटिलाइज्ड. सेकंड आइडेंटिटी जो हमें यूज करना है वो है cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू tan cot थीटा. ओके, दिस इज cot थीटा, इट इज cot थीटा. याद रहेगा आपको. अब देखो cos बाई साइन है ना, तो आप बिल्कुल इसे क्या लिख सकते हो, cot थीटा का स्क्वायर. ओके, बिल्कुल लिख सकते हो ना. अब देखो आपके क्वेश्चन में चले जाओ, क्वेश्चन के पास जाओ और पूछो कि भाई cot थीटा आपकी वैल्यू कितनी थी. तो cot थीटा बोलता है कि मेरी वैल्यू 7/8 थी. तो सिंपली cot थीटा इज गिवन 7/8, वी नो. सो वी कैन प्लेस 7/8 हियर एंड टेक इस स्क्वायर, विल गेट व्हाट, 49/64. होप you understand this solution as well. Okay, understood. This is 49, we get this is also, this is 9. Okay, this is mistake of mine, sorry. This is 49. Okay, this is 49, this is not 14. This is 11 minus 4 is 9. So now this is, again I did a mistake here as well. This is 64, this is 64. Understood, this is 64. Always remember this is the value we are getting here. Okay, 49/64, and as well as here we are getting what, 49/64, both are same. So here we did the problem on the basis of trigonometrical ratios, which we have learned in the previous videos and teacher lectures of ours. But here again we can do the same problem if we did not mention using the identities as well. If we have a good hold on identities, we can easily utilize these identities to find these values. ओके, तो आपको फिर एक बार समझाओ इस वाले. तो देखो इस क्वेश्चंस में हमें व्हाट इज गिवन, आपको अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार और कंसंट्रेट करें ताकि आपको समझ में आए. तो cot थीटा की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 7/8. ओके, so now 7/8 is given. Okay, this is the first part of the question. Second part, what we have to find, we have to find the value of this. So हमें पता है कि बिल्कुल ये a plus b, ये b की तरह बात कर रहा है. This is a constant simple, this is a b, this is b. Okay, so a plus b, a minus b will get a square minus b square. Similarly here as well, this is a, this is b, a minus b. So हमें मिला a square minus b square. Okay, now again I taught you about what is the meaning of square, how, what is the meaning of finding the square of these trigonometric ratios. I as told you, this sine theta is what? Sine theta is nothing but the ratio. We are taking a square of this sine theta means we are taking the square of the ratio. Okay,
like p by h is square. So we are going to get a value of square we are taking. We're not taking the square of any angle. This is wrong. Okay, we cannot do this. This is the basic concept. First of all, to understand this, to understand what is the sine theta and cos theta, all ratios are simple. These are ratios. Ratios is square, ratios are constant. So if you divide this, if you consider 1 by 2, we'll divide, you'll get 0.5. This is what the meaning of ratio. सो आप रेशियो का स्क्वायर कर रहे हो, ना कि एंगल का स्क्वायर कर रहे हो. ठीक है. उसके बाद देखिए मैंने बिल्कुल उसको कंटिन्यू करा और लिखा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर. ओके. अब बिल्कुल आइडेंटिटी से चलो, पहली आइडेंटिटी जो हमने पढ़ रखी थी लेक्चर नंबर 2 में. अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ओके. फ्रॉम देयर ओनली आई establish the relation cos square theta equals to 1 minus sin square theta. Similarly, we got the value of sin square theta by taking this cos square theta on LHS. This become 1 minus cos square theta. So I just simply write this 1 minus sin square theta, 1 minus sin square cos square theta. So I wrote it here. Okay, I have written it here. Okay. Similarly, 1 minus cos square theta is given. So what is 1 minus cos square theta? This is the value of 1 minus cos square theta. Okay. जिसे हम sin square theta बिल्कुल लिख सकते हैं. So I wrote. अगेन मैंने बोला कि स्क्वायर है तो बिल्कुल जिस तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर होता है तो हम एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर कॉमन लिख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलरली. तो हमने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लिया और हमें फिर आइडेंटिटीज याद आती है. ओ देयर इज वन आइडेंटिटी एज वेल. This cos theta by sin theta gives us cot theta. So I wrote it here, cos theta by sin theta gives us cot theta. Okay. तो अब बिल्कुल क्वेश्चन में cot theta की वैल्यू उन्होंने दे रखा हमें, cot theta's value is 7 by 8. Okay. So I just simply put the value of cot theta here. I got this value. Okay. So now we solve in two ways. One using trigonometrical identities, one using this ratio. Okay. So ratio identities both can be utilized in solution, in finding solution, but these identities make our solution very easy. If you understood this identity, then it's very easy for you. It's really very easy. Okay. Here we have to do some mathematical calculations. We simply save ourselves from doing such calculations using the identities. Okay. So this is very important trick and solution. So which we have to understand. Okay. So please try to understand how I did it. Though I spent 70 minutes in it, but it's our responsibility to understand all these things. Okay. Slowly, steadily, I increase the pace of the doing questions. I increase the level of questions. But for that, one thing you have to do, you have to come with me. Means you have to accompany me through these subscriptions. Okay. So please subscribe this channel so that I get encouragement to help you as much as possible, such that I understood yes what I taught you or what I have been teaching you. It's very workable for you. Okay. So I hope you understood the solution and hope you recommend these videos which I have been doing for you only. So please recommend it, please revise it, please make your notes, and at last keep studying, be healthy and happy learning. Hope we'll meet again in next lecture.